में जोन 6 की बात अगर करें तो 1,26,00,000 से ज़्यादा ये नारकोटिक्स का हमने वो जो सामान था वो हमने जब्त किया है। ये जो बात है इसमें नारकोटिक्स पुलिस तो काम कर रही है, लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि नशा करने वाला अपने ही सोसाइटी में अपने ही आसपास है, नशा देने वाला भी अपने आसपास है, तो इसको इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए। पहली बात, ट्रॉम्बे जुडिक्शन से भी करीब 80 लोग, 80 क्रिमिनल ऐसे नाम छाट के निकाले हैं और उनको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। आज का रूट मार्च का उद्देश्य वही था, हम अच्छे लोगों के साथ में है और क्रिमिनल्स के विरोध में है, हम क्रिमिनल्स को छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। आने वाले दिनों में अभी मुंबई शहर में गणेशोत्सव और साथ में ईद मिलादुन नबी, ये दोनों बड़े त्यौहार दोनों धर्म से, मतलब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से उनको अभी तैयारी चल रही है और अभी मनाए जाएंगे। इस सिलसिले में सबसे पहली अच्छी पहल ये हुई है कि एक ही दिन 28 तारीख को विसर्जन भी था और उसी दिन वहाँ पे ईद का त्यौहार भी आने वाला था, तो उसका भी जुलूस निकलने वाला था। इस सिलसिले में मुस्लिम हमारे जो भाई है उन्होंने अच्छी पहल करते हुए 28 का जुलूस वो 29 को निकालने वाले हैं। तो एक भाईचारे का एक सबसे बढ़िया ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल मुस्लिम हमारे भाइयों ने दिया है। तो इस सिलसिले में मुंबई पुलिस की तरफ से हमने आज का ये रूट मार्च निकाला। इस रूट मार्च में हमारे एसीपी साहब और करीब 100 से ज़्यादा ऑफिसर्स, एसआरपीएफ प्लाटून, डेल्टा और एल&ओ रिजर्व शामिल हुए थे। सर, जिस तरह का ये चिता कैम्प और ये महाराष्ट्र नगर का जो इलाका है, जहां देखा जा रहा है कि पहले जो क्राइम का ग्राफ था, आपके चार्ज लेने के बाद कुछ हद तक थोड़ा सा कम नजर आया है, और भी कई ऐसे लोग हैं जो बड़े पैमाने पे ड्रग्स वगैरह नशा बेचने का काम करते हैं, उन पर कब लगाम लगाई जाएगी? देखिए, इस साल में अगर हम देखें तो इस साल में अब तक 126 क्रिमिनल्स को डीसीपी जोन 6 की तरफ से तड़ीपार किया गया है। मौका के हमने 3 मामले दर्ज करवा के इन्वेस्टिगेट किए हैं। एमपीडीए के 3 ऐसे क्रिमिनल्स थे जिनको हमने 1 साल के लिए जेल में डिटेन किया है। तो ये सिलसिले में हमारा काम चालू है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो नारकोटिक्स के बारे में है, नशे के बारे में है। तो मैं नशे में भी ये बात कहना चाहूँगा कि इस साल में हमने 107 मामले दर्ज किए पोजीशन के। जो बेचने वाले लोग हैं वो ऐसे 107 मामले दर्ज करके 157 ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है, इसमें 6 लोग जो नाइजीरियन नेशनल्स थे, निग्रोस थे, उनको भी हमने अरेस्ट किया है। तो जो चेन हमको मिल रही है वो चेन पे हम काम कर रहे हैं। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन का हमने अगर एरिया देखा तो इस एरिया से भी हमने 9 मामले दर्ज किए, 11 लोगों को इसमें हमने डिटेन किया, और अगर उसकी कीमत देखे तो करीब 27 लाख का ये जो नारकोटिक सामान है वो हमने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से जमा किया। और उसके साथ में जोन 6 की बात अगर करें तो 1,26,00,000 से ज़्यादा ये नारकोटिक्स का हमने वो जो सामान था वो हमने जब्त किया है। ये जो बात है इसमें नारकोटिक्स पुलिस तो काम कर रही है, लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि नशा करने वाला अपने ही सोसाइटी में अपने ही आसपास है, नशा देने वाला भी अपने आसपास है, तो इसको इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस सिलसिले में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, दोस्त है, समाज के अच्छे लोग हैं, उन्होंने भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नशा करने वाला अपने साथ में ही घूम रहा है, वहीं पे दिख रहा है, तो उनसे भी पहल होने की ज़रूरत है। मस्जिद से भी ऐलान होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार मस्जिद से अगर ऐलान होता है तो निश्चित तौर पे उसका कहीं ना कहीं असर भी मिलता है। तो पुलिस तो अपना कायदे वाला काम करेगी, क्रिमिनल को पकड़ने वाला काम करेगी, लेकिन उसमें जनता भी जुड़नी ज़रूरी है। सर, एक आखिरी सवाल, जो ये इलाका है ट्रॉम्बे का और ये पूरा महाराष्ट्र नगर का इलाका है, यहाँ की जो जनता है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। अगर किसी के साथ कोई गुनाह होता, मतलब कुछ अन्याय होता है, तो वो लोग डरते हैं पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट लिखाने के लिए कि पुलिस हम पे उल्टा सवाल करेगी, हम पर डांटी करेगी। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे निकल कर आपके पास आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा FIR हो सके अपराध के खिलाफ? मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर रोज़ 4 से 6 के बीच मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खुला रहता है, और मेरा अनुभव है कि जो स्लम एरिया से अनएजुकेटेड है, जिसको एक्सेस नहीं है ऐसा आप कहते हो, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, उनकी सुनवाई होती है और उसके
ऊपर हमारे एसीपी साहब और हमारे जो इंचार्ज साहब है वो भी काम करते हैं। तो डीसीपी ऑफिस है, एसीपी ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस सामान्य लोगों के लिए है, थी और रहेगी। इस सिलसिले में एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इन 10 दिनों में हम चौकन्ना है, हमने करीब जोन से 900 लोगों की ऐसी क्रिमिनल्स की यहाँ जो लिस्ट है वो लिस्ट भी निकाली है। इनको हम मुंबई एरिया से बाहर निकालेंगे कोर्ट के आदेश से। ऐसा ही हमने ट्रॉम्बे जुरिडिक्शन से भी करीब 80 लोग, 80 क्रिमिनल ऐसे नाम छाट के निकाले हैं और उनको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। आज का रूट मार्च का उद्देश्य वही था, हम अच्छे लोगों के साथ में है और क्रिमिनल्स के विरोध में है, हम क्रिमिनल्स को छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।